कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का पाठ चल रहा है। अब ज्ञान योग आरंभ हो चुका है, यानी कि अध्याय 4 आरंभ हो चुका है। श्री कृष्ण अब अर्जुन को ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। पहले कर्म योग के बारे में एक्सप्लेनेशन किया श्री कृष्ण ने कि हमें अपना कर्म कैसे करना चाहिए, और अब ज्ञान योग का वर्णन कर रही हैं। तो श्री कृष्ण ने बताया कि ये गीता अब जैसे 5000 साल पहले बोली गई थी अर्जुन के सामने, उससे पहले कब बोली गई थी? ये विवस्वान को बोली गई थी, सूर्यदेव को बोली गई थी। और ये एक अनुमान है, मोटा मोटा सा अनुमान है कि लगभग 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पूर्व, कम से कम इतने वर्ष पूर्व तो कही ही गई थी, क्योंकि सूर्यदेव ने उस समय ये मनु को सुनाई थी, क्योंकि उस समय ये मनु का जन्म हुआ था। तो मनु को ये सुनाई गई थी, तो कम से कम 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले कही गई थी। उससे पहले भी हो सकती है कि उससे पहले भी कई वर्ष पहले कही गई हो। और मानव समाज में ये 20 लाख वर्ष पूर्व आई थी, क्योंकि जब उस समय मनु ने सुनाई थी इक्ष्वाकु को। तो ये इक्ष्वाकु त्रेता युग में होते थे, जैसे जहाँ पर श्री राम थे, त्रेता युग में श्री राम थे, तो उनके पूर्वज हैं इक्ष्वाकु जी। तो 20 लाख वर्ष पूर्व इक्ष्वाकु को सुनाई गई थी। तो कहते हैं कि मानव समाज में ये 20 लाख वर्ष पूर्व आई, और आरंभ में कम से कम 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले तो आई ही थी, यानी कि आई तो उससे पहले ही थी। तो अब आगे अर्जुन इसके ऊपर सवाल करेंगे। श्री कृष्ण ने तो बता दिया कि उन्होंने कब क्या किया था, और श्री कृष्ण ने साथ में ये बताया कि तुम गीता सुनने के अधिकारी हो, मैं तुम्हें अब ये गीता सुना रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और मेरे भक्त भी हो। अर्थात भगवान ने 2 क्वालिटीज बताई थी ज्ञान लेने के लिए, कि जिसको ज्ञान चाहिए उसके अंदर 2 क्वालिटीज होनी चाहिए। पहला, श्री कृष्ण का वो भक्त हो, दूसरा श्री कृष्ण को अपना मित्र समझता हो, वेल विशर समझता हो। तो इस तरह श्री कृष्ण बता रहे हैं। अब आगे अर्जुन इसके ऊपर प्रश्न करेंगे, यानी कि सवाल के ऊपर सवाल। पहले भगवान ने उत्तर दिया, अब उसके ऊपर फिर से अर्जुन कोई सवाल करेंगे। तो उससे पहले अब हम भगवान की वंदना कर लेते हैं, गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं, ताकि हमारा पाठ सफल हो, दोनों का आशीर्वाद हमें मिले, भगवान का और गुरु महाराज का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अब आगे अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब गीता को हम आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतः जन्म परं जन्म विवस्वतः कथं मे तद्विजानीयां त्वं मदौ प्रोक्तवानिति। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्णा। तो अब ये सवाल जो अर्जुन कर रहे हैं श्री कृष्ण के सामने, ये वस्तुतः हम जैसे लोगों के सवाल होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान 12 करोड़ और 40 लाख वर्ष उससे भी पहले दिया था। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी आयु कितनी है, आपकी तो अभी थोड़ी सी आयु हुई है, तो आपने पहले ये ज्ञान कब दिया, मैं इसको कैसे समझूं, मुझे इसके बारे में बताइए। अर्जुन ये समझना चाह रहे हैं कि आपने इस विद्या का उपदेश उस समय कैसे दिया था, मतलब इतने साल पहले आप हुए थे। अर्जुन को अब ये बात पे डाउट हो रहा है। वैसे अर्जुन को अंदर से नहीं हो रहा, पर हमारे लिए ये सवाल पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, ताकि हमें पता चले कि श्री कृष्ण वास्तव में है कौन। श्री कृष्ण रास लीला करने वाले या गोपालों के साथ खेलने वाले, ये सिर्फ उनकी लीलाएं थी, ये उनका मेन कार्य नहीं था। जैसे हम लोगों के मेन कार्य इसी तरह के होते हैं, ये भगवान का मेन कार्य नहीं था। ये उन लोगों को ही आनंद प्रोवाइड करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ने ये लीलाएं की थी। जबकि श्री कृष्ण का मेन कार्य तो कुछ और होता है, वो आगे के श्लोक में आएगा कि श्री कृष्ण आते क्यों हैं। तो अब अर्जुन ने सवाल कर दिया कि मैं इस चीज को कैसे समझूं कि आपने इतने करोड़ों वर्ष पहले इस भगवद गीता का ज्ञान दिया था, मैं कैसे समझूं इस बात को। अब तो भगवान बता रहे हैं, अब श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप
तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ अनसिमिलैरिटीज होती हैं, मतलब कुछ समानताएं होती हैं और कुछ समानताएं नहीं होती। तो जो कॉमन बातें हैं भगवान में और मनुष्य में वो क्या हो सकती हैं? दोनों के अंदर ही चेतना है, आत्मा के अंदर भी चेतना है, भगवान के अंदर भी चेतना है। और क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है और क्या कॉमन बातें हैं? दोनों ही नित्य हैं, ना आत्मा का कभी नाश होता ना परमात्मा का कभी नाश हो सकता है, तो दोनों ही नित्य हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि कुछ इन सिमिलैरिटीज भी हैं जो भगवान से अलग है, विपरीत है, मतलब वो चीजें अब जो भगवान और मनुष्य में भेद है वो क्या चीजें हैं? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें उस जन्म का स्मरण नहीं है, तुम्हें अपने पूर्व जन्मों का कोई स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे है। अब मतलब भगवान को तो पुरानी चीजें याद रहती हैं, हमें तो परसों हमने क्या खाया था वो नहीं याद, तो पूर्व जन्म का हमें कहाँ से याद हो सकता है? तो एक तो ये क्वालिटी होगी कि भगवान में और हम में क्या डिफरेंस है, स्मरण नहीं रह सकता। और क्या हो सकता है? प्रकृति के तीनों गुणों में हम फंसे हुए हैं, भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं। और क्या गुण हो सकता है जो अलग है भगवान को और हमारा? भगवान के ऊपर कभी भी माया का इफेक्ट नहीं पड़ता, हम लोग हमेशा माया से घिरे होते हैं। इस तरह कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं भगवान में और हम में, और कुछ अलग अलग बातें होती हैं, कुछ भेद होता है। तो स्मरण नहीं हो सकता तुम्हें पिछले जन्मों का, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यही इंसान को और भगवान को अलग बनाता है। भगवान हमेशा अपने हर जन्म के बारे में ध्यान रखते हैं, लेकिन इंसान को नहीं याद रहता। हरे कृष्णा। तो अब भगवान ने कहा कि तुम्हें उनका स्मरण नहीं हो सकता, हमारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। तो जब मैंने उनको ज्ञान दिया था तुम तब भी थे, लेकिन तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अजापि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरः सन प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। हरे कृष्णा। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान कई क्वालिटीज अपनी बता रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा अर्थात जिसका कभी जन्म नहीं होता, यानी कि भगवान हमेशा से थे, हैं, रहेंगे। हमारे अंदर भी ये क्वालिटीज है कि हमारा शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। हम भी अजन्मा हैं, हमेशा रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं और भगवान से अलग होकर भी हम इस धरती पर आए हैं, लेकिन हमारे अंदर भगवान विद्यमान है। तो हम भी अजन्मा हैं, हमारा भी कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है पहले के अध्यायों में कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा हमेशा रहती है। तो अजन्मा और अविनाशी ये दोनों क्वालिटीज सिमिलर हैं हमारे अंदर और भगवान में। उसके अलावा भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। अब ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, इसमें भेद आ गया है। हम दास हैं प्रभु के और प्रभु हमारे स्वामी हैं। तो कह रहे हैं कि मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। अब लोगों को ये कई बार संदेह होता है कि कौन भगवान है, वास्तव में कौन भगवान है। कभी कहते हैं वो भगवान है, कभी कहते हैं वो भगवान है, लेकिन यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं मैं सभी जीवों का स्वामी हूँ। फिर कह रहे हैं कि तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। कभी वामन रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं भगवान, कभी श्री राम के रूप में आते हैं। लेकिन जो उनका आदि दिव्य रूप है, जो उनका मेन रूप है, वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के रूप में वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में आते रहते हैं। जैसे अब हम किसी हीरो को ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी को ले लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी का वास्तविक रूप क्या है कि वो अभिषेक बच्चन जी के पिता हैं और उनकी भी कोई घर गृहस्थी है, लेकिन वो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर में आते हैं। किसी में कुछ बन जाते हैं, किसी में कुछ बन जाते हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप क्या है? एज ए अमिताभ बच्चन। अभिषेक बच्चन जी के पिता हैं और उनके बाकी जो कार्य होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका एक रूप बना हुआ है। ऐसे ही श्री कृष्ण का आदि रूप श्री कृष्ण ही है और वो अलग अलग रूपों में बार बार से अवतार लेते हैं। यही यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ हर युग में। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं। अब वो अवतार क्यों होता है वो आगे के श्लोकों में आएगा। बल्कि इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अनेकों अनेक हमारे जन्म हो चुके हैं। भगवान ने खुद के लिए जन्म बोला है ताकि अर्जुन को थोड़ा समझ आ जाए कि हम बार बार यहाँ पर आए हैं।
लेकिन जन्म इंसान का होता है, भगवान का कभी नहीं होता। भगवान तो हमेशा से हैं, और जन्म तो वैसे इंसान का भी नहीं होता, सिर्फ इंसान के शरीर का होता है। तो भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि मैं बार बार आ चुका हूँ और तुम भी बार बार आ चुके हो, पर तुम्हें वो स्मरण नहीं है, मुझे स्मरण है। और अब भगवान कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और हर युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता रहता हूँ, और जो उनका आदि रूप है उसके अकॉर्डिंग वो प्रकट होते रहते हैं, अलग अलग रोल निभाने के लिए। हरे कृष्णा। आज भी को अच्छे से समझ आया होगा ज्ञान योग। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझेंगे तो ये कठिन दिखने वाली गीता भी हमें आराम से समझ में आ जाएगी, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होगी। ये हमारे भौतिक जीवन के लिए भी और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।